भारत माता की जय दोस्तों। आज की मेरी वीडियो खिलाड़ियों के लिए है। जितने भी खिलाड़ी जुड़े हुए हैं लास्ट तक वीडियो देख लेना, आपको किसी भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज आपके सारे ही डाउट क्लियर कर दूंगा कि कौन से लेवल की ग्रेडेशन चाहिए, कहाँ पे मेडल होना चाहिए, कितने नंबर लेने चाहिए। बस आप लास्ट तक देख लेना। अब मैं बात करता हूँ कि CET है जो 2023 में कितने नंबर चाहिए। जिसने 38 नंबर लिए हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो कैसे होगा? 1500 वैकेंसी है जैसे बताया जा रहा, क्योंकि बता रहे हैं कि भाई 13,500 से 15,000 वैकेंसी होगी। तो लगभग अगर हम देखा जाए 10% निकाल ले खेल कोटा ग्रुप डी में तो 1500 के आसपास वैकेंसी बनती है खिलाड़ियों की। अब 1500 कैंडिडेट ही नहीं है खेल कोटे से। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ सर रीजन। क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट है उन्होंने ESP लगा दिया। ESP लगा दिया। अब ESP कैसे लगा दिया? जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले उनका मेडल है, उन्होंने भी ESP लगा दिया। कोई ग्रामीण खेल खेल रहा है उसने भी ESP लगा दिया। अब ग्रेडेशन है नहीं उसके पास। अब ग्रेडेशन कैसे बनती है मैं बताता हूँ। सरकार की जो पॉलिसी आई है, सबसे पहले आपका सीनियर स्टेट में मेडल होना चाहिए, आपका खेल महाकुंभ में मेडल होना चाहिए, या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल होना चाहिए। इस लेवल पे क्या है, आपकी D ग्रेड की ग्रेडेशन बनेगी जिसमें आप ग्रुप D का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब इस लेवल पे अगर आप देखा जाए एक साल में सारी गेम को लगा लो सीनियर लेवल पे खेल महाकुंभ में, तो मेरे ख्याल से 70 मेडल बन जाएंगे। 70 या 100 बच्चे मेडल जीत पाएंगे। तो अगर उनमें से देखा जाए कुछ नेशनल भी जाएंगे, और नेशनल में जिनका मेडल आएगा वो रेलवे में, एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाएगा। वो ग्रुप D में क्यों आएगा हरियाणा के अंदर? तो यहाँ पे लगभग वही आएंगे जिनका सीनियर स्टेट में सेकंड या थर्ड मेडल आया होगा। तकरीबन ज़्यादातर वही आएंगे। गोल्ड वाला भी होगा अगर उस नेशनल में नहीं आया होगा। तो बहुत कम ही कैंडिडेट रहते हैं ग्रुप D की ग्रेडेशन पे, और जो जिन्होंने फार्म फिल किया था और पेपर दिया। अब आपका ग्रेडेशन का पता आपको लग गया कि आपका किस लेवल पे मेडल है। अगर है तो आपकी वहाँ पे ग्रेडेशन होनी चाहिए, तब आप वहाँ पे लग सकोगे। अब कट ऑफ की बात करता हूँ मैं। अगर आपके 38 नंबर है तो आप 38 नंबर पे सिलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि 2018 में 1500 वैकेंसी आई थी, तो जब वेरिफिकेशन हुई दोबारा से तो देखा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे थे वो भी ग्रुप D की नौकरी कर रहे थे। लेकिन पॉलिसी बनाई गई थी कि सीनियर स्टेट में मेडल होना चाहिए और फिर आपकी ग्रेडेशन होनी चाहिए, फिर आप ग्रुप D के लिए अवेलेबल हो। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट निकल गए क्योंकि उनका डिस्ट्रिक्ट में था और उन्होंने ESP लगा दिया था। क्योंकि उस समय डिस्ट्रिक्ट का भी चलता था, भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी तो स्पोर्ट्स होता है, तो आता तो वो भी स्पोर्ट्स में ही है। लेकिन ग्रेडेशन सा जो पॉलिसी है वो अलग थी, अलग लेवल पे मेडल मांग रखे थे उन्होंने, तो इसलिए वो बाहर कर दिए गए थे। फिर दोबारा उनकी जो वेरिफिकेशन हुई है, जिनका सीनियर में मेडल पाया गया या फिर जो अवेलेबल थी ग्रेडेशन के लायक मेडल थे, तो उनको रख लिया गया। फिर एक वेटिंग लिस्ट आई 657 की। अब 657 से जो वेटिंग लिस्ट आई उसमें 117 कैंडिडेट लिए गए। अब उन 657 कैंडिडेट्स में से मैं 2 को जानता हूँ जिनके मात्र 35 नंबर थे। 5 नंबर उनके, एक के नंबर थे 30 और एक के नंबर थे 32। 5-5 नंबर उसमें आप वैसे ऐड कर दो नॉन जॉब के, तो एक के 30 बन गए, एक के 32 बन गए। तो वो सिलेक्ट हो गए। वो कैसे सिलेक्ट हुए? क्योंकि उनका जो पॉलिसी तहत ही उनके मेडल थे और उन्होंने पॉलिसी तहत ही अपनी ग्रेडेशन बनवा ली थी। उनको तो पता भी नहीं था कि हमारी जो वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम है। जब उनको वेरिफिकेशन आई तब उन्हें पता लगा कि हमारा तो वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। तो यानी देख लो कि 30 और 32 नंबर वाला भी लग गया। तो अब आप किसी भी यूट्यूब चैनल